Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. पाकिस्तान फिर लौट आया है। यह वही पाकिस्तान है जिसने दुनिया के हर दरवाजे से रोटी मांगकर खाई है, और उसके सामने यह वही हिंदुस्तान है जिसने अपनी पहचान अपने रुतबे के दम पर बनाई है। जो चली गई थी वो फिर लौट आई है। पाकिस्तान दरारों से झांकता है एलओसी के, क्या हिंदुस्तान से मेरी मौत आज ही आई है? जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म टुडे। आज एक ऐसा आर्टिकल आपके सामने बताने जा रहा हूं जो दोहरा रहा है 26/11 के अटैक्स को। पाकिस्तान की एक और साजिश, वही 26/11, वही मुंबई वाला टर्मिनल, लेकिन इस बार जगह दूसरी होगी। इस बार तारीख होगी 26 जनवरी और जगह होगी दिल्ली। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की डायरेक्ट रिपोर्ट है कि 135 नए आतंकवादी लाए गए हैं ट्रेनिंग करने के बाद, और उनको इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश की जा रही है। और इस बार इन्फिल्ट्रेशन पानी के थ्रू होगा, ना कि जमीन के थ्रू। पिछले वाले भी पानी के थ्रू आए थे लेकिन ट्रेंड नहीं थे। इस बार ये पूरी ट्रेनिंग लेकर आए हैं, स्कूबा डाइवर्स हैं ये। मैं आपको दिखाता हूं एक कसूरी के बारे में। मैंने आपको बताया था एक बार कि कसूरी को पाकिस्तान की आर्मी, आईएसआई की टीम उनको बुलाती है कि जितने भी आतंकवादी मरे हैं उनके लिए कंडोलेंस करने आइए, क्योंकि ये एक ही बेल्ट है। मैं आपको बता चुका हूं आतंकवादी और आर्मी में फर्क नहीं है। आप मुझसे कह सकते हैं सर ऐसा कैसे बोल सकते हो आप, एक ही बेल्ट क्या है, वो तो नेशनल आर्मी। नहीं, आसिम मुनीर ने मना कर दिया है कि वो नेशनल आर्मी नहीं है, ये इस्लामिक फोर्स है। उसका ऑफिशियल बयान है कि दिस इज द डैम इस्लामिक फोर्स एंड दे आर लिविंग फॉर द मार्टारडम एंड दे आर जिहादीज। उसने कहा है ये रेडिकल इस्लामिस्ट हैं, ये जिहादी हैं, इनको पैसा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, इनका एक ही बस मकसद है। इनका टारगेट नहीं है, एम्बुश नहीं है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन नहीं है, स्ट्रेटेजिक इन्फेंट्री नहीं है। नो, दे हैव द मकसद, और मकसद है जिहाद, यानी रेडिकल इस्लामिक फोर्सेस। वो खुलकर कहते हैं, वो हमारी तरह नहीं है। ईरान में देखिए आप 5,000, 10,000, 15,000 लोगों को खड़ा करके गोली मार देता है कौन? खैमेनी। क्यों? क्योंकि देश के खिलाफ बोल रहे हैं। आज हमारी सरकार पीछे 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 घूम रही है, क्योंकि ये हमारी जड़ों में है। आप इनको गोली मारोगे तो ये फूट कर बाहर निकल जाएंगे, ये जड़ों में भर चुके हैं। देख लीजिए मुर्शिदाबाद को, अभी यहां पर खबर आएगी, दिखाऊंगा आपको। मुर्शिदाबाद की लेबोरेटरी से एक ऐसा प्लान तैयार हो रहा है चिकन नेक तोड़ने का, जो शर्जील इमाम ने 2 साल पहले एक्सपोज कर दिया था कि मुझे सिर्फ 5 लाख लोग चाहिए, मुझे आर्मी नहीं चाहिए, हथियारबंद लोग नहीं चाहिए, सिर्फ 5 लाख की भीड़ और मैं नॉर्थ ईस्ट को तोड़ दूंगा। वो जेल में है अभी। आपको मुर्शिदाबाद की वो तस्वीर दिखाऊंगा जहां हुमायूं कबीर ताल ठोककर कहता है कि यहां बनेगी बाबरी मस्जिद। बाबर हमारा कौन था? उनका पूर्वज है बाबर, कहते हैं वो। आज असदुद्दीन ओवैसी की एक बात आपको इस आर्टिकल में ऐसी बता दूंगा कि आपके परखच्चे खुल जाएंगे कि यह भारत में हो क्या रहा है। ये सॉफ्ट वार्निंग्स हैं, इनको कौन समझ रहा होगा, कैसे समझती होंगी इंटेलिजेंस एजेंसियां? आर्टिकल को ध्यान से देखना। मैंने कसूरी के बारे में आपको बताया था कि कसूरी बार बार कहता है कि हिंदुस्तान मुझसे डरता है। पता है क्यों? क्योंकि इनके अपने दुनिया के बनाए हुए कुछ ख्वाब हैं। ये दुनिया के ख्वाब क्या हैं? लश्कर तैयबा डिप्टी चीफ सैफुल्लाह खालिद कसूरी ये कहता है कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान रूल्ड द स्काइज। इनके जो 135 आतंकवादियों की फोर्स दूसरा 26/11 स्टाइल अटैक करने आ रही है भारत में, उसका मकसद क्या है? उसका मकसद एक ही है, और वो स्लोगन के साथ है कि पहले ऑपरेशन सिंदूर में हमने हवा में राज किया था, आसमान में, इस बार हम पानी पर राज करेंगे। ये कौन कह रहा है? खालिद कसूरी, पाकिस्तान की आईएसआई की तरफ से कह रहा है। देखिए 2025 में पाकिस्तान रूल्ड द स्काई, नाउ 2026 वुड बी द ईयर रूल्स द सी। ये वो ईयर है जहां हम पानी पर राज करेंगे, पाकिस्तान कह रहा है। 26 जनवरी पर इंटेलिजेंस फोर्सेस की रिपोर्ट है, पूरे दिल्ली में हाई अलर्ट है। यहां देखिए रिपब्लिक डे अलर्ट, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स रिगार्डिंग द हंड्रेड्स ऑफ ट्रेंड स्कूबा डाइवर्स हैव ट्रिगर्ड अ हाई अलर्ट अहेड ऑफ द इंडियाज रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन ऑन 26 जनवरी 2026। आज चिकन नेक पर सारे रोड, सारे रेलवे लाइन, सब कुछ बंद है, ब्लॉक्ड है। वहां आर्मी नहीं जा पा रही है, पुलिस नहीं जा पा रही है। आपको एक और आपको एग्जाम्पल दे देता हूं, शायद आपको यह खबर पता नहीं हो, मैं आर्टिकल नहीं बना पाया। हमने 3 दिन पहले जम्मू कश्मीर में हर मस्जिद, हर दरगाह, हर चीज की हमने जांच के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड पुलिसिंग से वहां पर रेकी करवाई है, और पूरा कश्मीर खिलाफ खड़ा हो गया। कौन सा कश्मीर? महबूबा मुफ्ती का कश्मीर, उमर अब्दुल्ला का कश्मीर। ये खिलाफ खड़े हो गए कि ये तो एक धर्म पर अटैक हो गया। आपको मंदिरों, चर्चों, देवालयों, इन सब की आपको वो करवानी चाहिए जांच, हां करवानी चाहिए। और मैं भी रिक्वेस्ट करता हूं भारत सरकार से कि ऐसा करवाइए, क्योंकि मंदिरों से कभी विस्फोट नहीं हुए, कभी भी चर्चों से विस्फोट नहीं हुए। जहां से विस्फोट होंगे वहीं की जांच कराई जाएगी। और यह कैसी दोहरी नीति है, दुरंगी चाल दुनिया की कठिनता से गुजारा है। अगर बोलो तो बकवादी, ना बोलो तो गुमानी है।
अगर हम बोलते हैं तो कहते हैं ये बकवास करता है, नहीं बोले तो कहें इसको घमंड है। ये कैसी दोहरी चाल है? ये अब नहीं चल पाएगी, ये दोहरी नीति नहीं चल पाएगी। क्यों? क्योंकि अगर ये पुलिस उनको पकड़ने के लिए, अल्फला जैसे कुकृतियों को पकड़ने के लिए जांच कराती है, तो आप लोग कहते हो हाय हाय धर्म पर अटैक कर दिया, आर्टिकल 25 खतरे में आ गया। और अगर हम पकड़ते नहीं है, इनको ना ढूंढ पाए, तो दिल्ली में लाल किले के सामने एक आदमी आकर बम ब्लास्ट कर देता है, फिर तुम कहते हो क्या कर रही है इंटेलिजेंस एजेंसी, क्या कर रही थी पुलिस, कहां पे है? ये तो दो तरफा चेहरा हो गया, ऐसे तो नहीं चलेगा। जांच होकर रहेगी, इंटेलिजेंस बेस्ड पुलिसिंग से ही जांच होगी, और यह भारत की अब निर्णय है। यहां देख लीजिए, दिल्ली में हाई अलर्ट है, डिसेप्टिव टैक्टिक्स, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स रिवील दैट दीज ट्रेनिंग कैंप्स बीइंग डिस्गाइज्ड एज वाटर रेस्क्यू एंड रिलीफ प्रोग्राम टू बेड। ये वाटर रेस्क्यू रिलीफ प्रोग्राम इस ऐसी चीजों में मिलकर आएंगे, ध्यान रखना। इनको हर चीज आती है, स्कूबा डाइवर्स हैं। अगर कोई अभी दिक्कत होती है, कहीं कुछ बाढ़ बूढ़ आ जाते हैं, तूफान आ जाता है, तो ये रिलीफ ऑपरेशन में मिलकर भारत में घुस सकते हैं, ये हमको ध्यान रखना होगा। यहां देखिए, अब उधर से तो पाकिस्तान तैयार हो चुका है। 135 जिहादीज ट्राई टू इन्फिल्ट्रेट इन इंडिया, ट्रेंड बाई आईएसआई एंड कसूरी। अब यहां पर आसिम मुनीर एक ऑफिशियल बयान दे चुका है, उसको भूलना नहीं चाहिए आपको। उसने क्या कहा है कि यह नेशनलिस्ट आर्मी नहीं है, यह इस्लामिक फोर्स है, रेडिकल इस्लामिक फोर्स। दिस इज अल्लाह's आर्मी, नॉट नेशनल आर्मी। अब इस चीज को आपको उसी हिसाब से लेना होगा और उसी हिसाब से निर्णय भी लेने होंगे। यहां देख लीजिए, यह बांग्लादेश है दोस्तों। बांग्लादेश चिकन नेक तक खींच खींच के चीन को ले आया। कल चीन का सेक्रेटरी चिकन नेक पर घूमता है, और भारत संदिग्ध है कि लाल मुनीर हट को, जो एक देश था जो यूजलेस पड़ा था, उसको दोबारा से रीडेवलप कर दिया। सारी लाइटिंग हो गई, एवरीथिंग इज डन नियर चिकन नेक्स ऑफ इंडिया। इधर मुर्शिदाबाद में, जो मैं आपको बोल रहा हूं, एक आदमी झारखंड में फांसी लगा के मर जाता है, और उसके मरने पर मुर्शिदाबाद जल जाता है, यानी एक बंगाल जल जाता है झारखंड के आदमी के फांसी लगाने के ऊपर, कि इस पर इतना दबाव बना दिया कि यह मारा गया। छोटे छोटे बच्चे रेलवे लाइनों पर, रोडों पर, चिकन नेक के कॉरिडोर को घेर कर बैठे हैं, इंडियन आर्मी अंदर नहीं आ पा रही है। यह आपके लिए अल्टीमेटम दिया जा रहा है। वो बता रहे हैं कि जब हम टूटेंगे, आपको छुखाड़ नहीं पाओगे, आपको छुखाड़ नहीं पाओगे। यह अल्टीमेटम है, भारत की सरकार इसको समझ रही है। अब असदुद्दीन ओवैसी का बयान, मैंने कहा ना, इंडिया हैज लैक्स ऑफ फॉल्ट लाइंस। इफ वी आर नॉट डिलीटिंग दीज फॉल्ट लाइंस एज सून एज पॉसिबल, यस, दिस इज गोइंग टू हैम्पर द नेशनल सिक्योरिटी, द नेशनल ग्रोथ, एवरीथिंग अंडर द कंट्री। ये असदुद्दीन ओवैसी का कल एक बयान आता है, और वो सीधे तौर पर वो एक शब्द ये भी कह सकता था कि हम चाहते हैं कि अब जैसे कलाम साहब राष्ट्रपति बने थे देश के, वैसे ही कोई मुस्लिम व्यक्ति या मुस्लिम लड़की अब भारत की प्रधानमंत्री बने, उसका स्वागत होता भारत में, कि हाँ ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं। अरे इंदिरा गांधी ने भी तो एक मुस्लिम से ही शादी करी थी, लोग जानते नहीं होंगे, इसलिए बोलकर बता रहा हूं, समझ गए। तो इंदिरा गांधी ने जब ऐसा किया है, तो अब कोई मुस्लिम लड़की अगर भारत की प्रधानमंत्री बनते, क्या दिक्कत है, बने। लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा, उन्होंने क्या कहा कि भारत की जो प्रधानमंत्री बने वो हिजाब वाली लड़की बने, हिजाब वाली लड़की बने जो सरिया में मेंशन है। अब इससे ज्यादा मैं कम कहूंगा, ज्यादा समझ लेना कि सॉफ्ट टारगेट्स क्या होते हैं, सॉफ्ट वार्निंग्स क्या होती हैं। इसको अगर नहीं समझता है आदमी, तो आज क्या हो रहा है, आज मुर्शिदाबाद में, मालदा में, सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर, यहां पर दिक्कत हो रही। कह रहे अरे यार, मैं तो यहां रहता हूं, मथुरा में, जन्मभूमि में, वहां सिलीगुड़ी पर क्या होगा, क्या मतलब मैं फर्जी टेंशन लूं, चिंता मत करो, कल यहां पर भी होगा। दीज आर द थिंग्स वी नीड टू अंडरस्टैंड। ये देख लीजिए, ये जो वो फॉल्ट लाइन्स हैं, ये हुमायूं कबीर है। 26 जनवरी की परेड चल रही है, ऊपर से एयरक्राफ्ट जा रहे हैं, बहुत हैवी आवाज आ रही है, ये तो नॉइज कैंसिलेशन है, इसलिए आपको आ नहीं रही होगी। ट्रेनिंग चल रही है यहां पर। देखिए दोस्तों, ये जो फॉल्ट लाइन्स हैं, इनको हमको खत्म करना होगा, ये आपको समझ के चलना। देखिए, टॉप लश्कर तैयबा कमांडर अब्दुल गफ्फार ये मर जाता है। आपको पता है टीटीपी और टीएलपी दोनों इस समय खिलाफ चल रहे हैं, किसके, पाकिस्तान के। तो इनका अब्दुल गफ्फार जो है टॉप कमांडर है एलईटी का, संदिग्ध परिस्थिति में बैठे बैठे ही मारा जाता है। ये खुद मरवा रहे हैं, ये चीज इंटेलिजेंस की रिपोर्ट देती है कि ये खुद मरवा रहे हैं, जिनको लगता है कि अब ये यूजलेस हो गया, ये समझदारी की बातें करता है कि छोड़ो खून खराबा, थोड़ा बहुत हलचल मचा दो, ऐसे लोगों को ये मरवाई दे रहे हैं डायरेक्ट, कि इसको मारो, इसका काम नहीं है, क्योंकि हमको रेडिकलिज्म फैलाना है, भारत को गजवाए हिंद में कन्वर्ट करना है। पाकिस्तान अब अपना मकसद हासिल कर सकता है। आसिम मुनीर ने दुनिया को टेंशन वाला संदेश दिया है। पाकिस्तान अब अपना मकसद हासिल कर सकता है। क्यों? सऊदी से पैक्ट कर लिया, टर्की ने ऐसे करके हाथ मिलाया है, ऑल द इस्लामिक नाटो इज रेडी, और उन्होंने इन फोर्सेस को नेशनल फोर्स ना कहकर इस्लामिक रेडिकल फोर्सेस कह दिया है। तो आप समझ लीजिए पाकिस्तान का मकसद क्या है, बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ सकते हैं पाकिस्तान का मकसद क्या है। और मुनीर कहता है कि अब पाकिस्तान अपना मकसद हासिल कर लेगा।
यहां देखिए, अल्लाह आर्मी, हाफिज कुरान आसिम मुनीर, ट्रांसफॉर्मिंग पाकिस्तानी आर्मी इनटू इस्लामिस्ट फोर्स, व्हाट डज इट मीन फॉर इंडिया? इस्लामिस्ट फोर्स, पाकिस्तानी आर्मी इज अ इस्लामिस्ट फोर्स। दोस्तों ये नेशनल आर्मी नहीं है, ये इस्लामिस्ट फोर्स है और इसको आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, देखिए ये बंदा है चाइनीज है, चाइनीज आदमी को ये आदमी चिकन नेक के पास ले आया है, यहां पर ले आया है। यहां लाल मुनीर हट है जिसको इन्होंने रीऑर्गेनाइज करा दिया। दोस्तों ये है वो इलाका जो 22 किलोमीटर का है, ध्यान रखिएगा। इसके पीछे सरजील इमाम जैसी फॉल्ट लाइंस, इसके पीछे बांग्लादेश, इसके पीछे पाकिस्तान, इसके पीछे चीन, चार फ्रंट से लोग पड़े हुए हैं कि इसको तोड़ दो, भारत का आसाम, अरुणाचल, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम सब एक धड़े से बाहर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इनसे कनेक्टिविटी खत्म हो जाएगी और फिर लूटपाट कर लेना जितना करना हो। तुम्हारे बाप का राज नहीं है। ठीक है, ये यहां पर घूम रहा है चाइनीज। दोस्तों किसके साथ मिलकर? बांग्लादेश के साथ मिलकर। वो चाहता है बांग्लादेश से तीस्ता रिवर पानी की बात कर रहा है, क्योंकि एक पैक्ट हुआ था जो 2011 से अब तक साइन नहीं हो पा रहा है। बांग्लादेश कहता है ये 50-50 होना चाहिए, जबकि वो 55-45 था। अब इस पैक्ट पर वो चाइना की हेल्प लेना चाहता है। भारत से अलग होकर बात करेगा तो उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। चाइना बांग्लादेश नियरिंग टू चिकन नेक्स, यहां देख लीजिए, यही वो चिकन नेक है जो मैंने आपको बताया है। यूनुस अपिंग एंटी इंडिया गेम, चाइना एनवॉय टू विजिट तीस्ता साइट नियर चिकन स्नैक। पहले तीस्ता के बारे में बात हो रही थी, देखो मैं आपको दिखा देता हूं, इसमें इंफॉर्मेशन है। यहां देखिए, पहले तीस्ता वाटर पर बात हुई थी, इंडिया 55% लेगा, ये 45, इसमें 25% अनअलोकेटेड है और 39% इंडिया लेता है और 36% बांग्लादेश लेता है। ये क्या चाहता है? यहां 50-50% चाहता है, बराबर की वो मांगना चाहता है। कितने लोग हैं बांग्लादेश में और भारत में कितने लोग हैं? बराबर की सिस्टम चाहिए। 2011 से दिल्ली ढाका इस्टक इंटरिम डील फॉर 15 ईयर्स, 15 ईयर्स के लिए इंटरिम डील हुई थी, लेकिन साइन नहीं हो पा रही है। ध्यान रखना मेरे दोस्त, ये वो तीस्ता रिवर है जिसके लिए ये यहां पर लड़ाई चल रही है, ध्यान रखना। ठीक है, अब यहां आपको बता देता हूं, बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट लेड बाय मोहम्मद यूनुस एस्कॉर्टेड चाइनीज एम्बेसडर यो वेंट टू द तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट एरिया इन नॉर्थन ईस्ट बांग्लादेश। मतलब वो इसलिए लेकर आ रहा है कि थोड़ा दबाव बना देता हूं, चिकन नेक पर चाइनीज को घुमाऊंगा तो कहूंगा देखो यहां पानी भी है और जमीन मैं दूंगा, और पानी और जमीन ही चीन की आवश्यकता है कि जमीन तुमको मिल जाएगी, पानी तुमको मिला हुआ है, आओ भारत को लपेटते हैं। यह बांग्लादेश की साजिश है, आप देखिए ये। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं, बड़ा बुरा लगता होगा जो वैसा आदमी होगा लेफ्ट विंग वाला कि यार ये भारत को जगाने की बात क्यों करता है। मैं बार बार बोलता हूं, बार बार, कि सबसे पहले हम मदद के लिए सबसे आगे आते हैं, अपना पैसा वहां लगाते हैं, दुनिया की मदद कर रहे हैं, और वही लोग हमारे साथ क्या कर रहे हैं देख लीजिए। आप मदद करिए, मदद की मना नहीं है, लेकिन उनकी मदद करिए जो मदद का एहसान भी मानता हो, जो कहता हो कि भारत ने हमारी मदद की। जैसे रशिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे लोगों की मदद करोगे तो तुमको बाद में क्या लात ही मिलेगी, वही धुतकारपना मिलेगा, वही धोखा मिलेगा, वही पीठ पर खंजर मिलेगा। ध्यान रखिएगा। ये देख लीजिए, ये चिकन नेक है दोस्तों, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, म्यांमार में इंसर्जेंसी चली हुई है, सीआईए एक्टिव है। अब यहां पर देखो, यहां सिलीगुड़ी के पास, यहां वेस्ट बंगाल में दोस्तों, मुर्शिदाबाद इलाके में, मुर्शिदाबाद में इतनी बड़ी इंसर्जेंसी, आज तीसरा दिन है और 3 दिन से वहां कोई एंटर नहीं कर पा रहा, पूरा ब्लॉकेज है। जो बांग्लादेश का और मुर्शिदाबाद का बॉर्डर है वो एकदम ब्लॉक्ड है, वहां कोई जा नहीं पा रहा, फोर्सेस भी नहीं जा पा रही। आप समझिए, छोटे छोटे बच्चे उतार दिए सड़कों पर, और जब इनमें से एक भी मरा तो हाय हत्या होगी कहां? दिल्ली में, करे बच्चे मार दिए, अरे तानाशाही हो रही है। और तुरंत, जो अब कोई नहीं आता, तुरंत वेस्टर्न मीडिया आ जाएगी, बीबीसी, टीबीसी सारे आ जाएंगे, ओहो भारत में ये क्या हो रहा है, ये तो बहुत गलत है। ये कौन करा रहा है? ये सीआईए कराता है कि भारत की सरकार की इमेज को खराब कर दो, सरकार तभी बदलेगी, वरना मुमकिन ही नहीं है जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं। आप इन प्रोपेगेंडा को जिस दिन समझेंगे समझ जाएंगे। न्यू दिल्ली व्यूज फॉर फॉरेन स्पेशल चाइनीज प्रेजेंस इन दिस सेंसिटिव चौक पॉइंट एज अ मेजर सिक्योरिटी थ्रेट। अगर चाइना का आदमी एक थाली में भी रोटी खा ले, उस पर भरोसा नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। यहां देखिए, मिलिट्री कंसर्न्स रिपोर्ट इंडिकेट इंडियाज आल्सो वेरी बांग्लादेश एफर्ट्स टू रिवाइव ओल्ड एयरबेस लाल मुनीर हट। इन्होंने ओल्ड एयरबस को रिवाइव कर लिया है, चाइना को वहां घुमा रहा है। यूनुस पोस्चर, द इंडियन लीडर हैज प्रीवियसली डिस्क्राइब्ड द बांग्लादेश एज द ओनली गार्जियन ऑफ द ओशियन। क्या कहता है? नॉर्थ ईस्ट के लिए बांग्लादेश इज द ओनली गार्जियन ऑफ द ओशियन। भारत के पास कोई तरीका ही नहीं है उन पे पहुंचने के अलावा, और जो ओशियन है नीचे, उसका गार्जियन मैं हूं। यह मोहम्मद यूनुस कह रहा है। 1 साल से बैठा है बांग्लादेश में, वहां चुनाव होने वाले हैं, देखते हैं वहां क्या होगा। मुझे तो इसका अंधकार में लग रहा है, बांग्लादेश का भविष्य मुझे अंधकार में लग रहा है। देखिए, एक वर्ड देखिए, जयशंकर साहब ने, द फियरी स्पीच, डोंट फ्यूल। इन आदमियों ने एक स्टेटमेंट दिया था, पूरे बेस्ट को एक ही बार में लपेट दिया जयशंकर साहब ने। इन आदमियों ने एक स्टेटमेंट दिया था कि इंडिया इज फ्यूलिंग
यूक्रेन वॉर, यह शब्द था फ्यूलिंग। यूक्रेन वॉर को फ्यूल दे रहा है, तेल छिड़क रहा है इंडिया रशिया को, क्या देकर? पैसा देकर, वहां से ऑयल खरीदकर। सेम स्टेटमेंट वापस कर दिया, किसके साथ? ब्याज के साथ, जयशंकर साहब ने, कि डोंट फ्यूल टेररिज्म इन इंडियाज नाइबरहुड। और ये कौन है? ये पोलैंड का वाइस प्रेसिडेंट है। तुरंत बोल दिया है मुंह पर कि डोंट फ्यूल टेररिज्म इन द नाइबरहुड ऑफ इंडिया, ये मत करिए। और दोस्तों उसका मुंह बन गया था, आप इंटरव्यू देखना, ऐसे कुत्ते जैसा मुंह हो गया उसका। ये बहुत बड़ी बेइज्जती होती है कि जब आप किसी से मिलने आ रहे हो, आपको है ओवर एक्टिंग नहीं, ऐसे बोल दो किसी को। ये वही था, जयशंकर साहब ने कहा कि टेररिज्म इन आवर नाइबरहुड डोंट फ्यूल। जयशंकर टेल्स पुलिस काउंटरपार्ट, क्यों? क्योंकि ये वहां भी मिलने जाता है इस्लामाबाद में। और कश्मीर के मुद्दे को नेशनल उस पर प्लेटफॉर्म पर सॉल्व करने की बात करता है कि ये तो इंटरनेशनल मुद्दा है, इसको तो यूएन में सॉल्व करवाइए या कुछ प्रेफरेंशियल सॉल्व करवाइए। तो वहां कह दिया है कि आतंकवादियों को सह न दी जाए भारत के बगल में। और ये कब कहा है हमने? जब यूरोपियन यूनियन से हमारी डील है, और पोलैंड जो है वो यूरोपियन यूनियन का कंट्री है। हम नहीं डरते यार, तुमको डील की जरूरत है, हमको नहीं, हम कहीं और से भी कर लेंगे, लेकिन अगर हमसे डील करनी है तो हमारी शर्तों पर करनी होगी। अब ये क्लियर स्टैंड है भारत का, क्लियर एकदम, डोंट फ्यूल टेररिज्म इन आवर नाइबरहुड, नो, हम टॉलरेट नहीं करेंगे। मेड पोलैंड लर्न इट लेसन, पोलैंड को यह लेसन दिया है हमने कि ये वाला जो मुद्दा तू बार बार ये जो फ्यूल कर रहा है पाकिस्तान को, इस्लामाबाद में मिलने जाता है, ये है दोस्तों सिकोर्स्की। इसको डायरेक्ट बोला है जयशंकर साहब ने कि डोबरी महाराजा, कि तुझे याद है हमारे डोबरी महाराजा के बारे में, जिन्होंने पोलैंड के 650 बच्चों को शरण दी थी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। तो पोलैंड से हमारी हिस्ट्री जुड़ी हुई है, पोलैंड की हमने मदद की है। अब अपनी औकात पर मत आओ। ये देख लो, 650 जो पोलैंड के चिल्ड्रन थे वर्ल्ड वॉर 2 में, उनकी हेल्प करी थी इंडिया ने, तो पोलैंड से हमारे स्ट्रॉन्गर रिलेशन है। इनको खराब मत करो पाकिस्तान जैसे आतंकवादी को फ्यूल देकर, डायरेक्ट स्टाइल से भाई। अब इफ एंड बट नहीं है कुछ भी। देखिए मुर्शिदाबाद की लैब से चिकन नेक काटने की तैयारी है, ये देख लीजिए। ये वो बच्चे हैं जो रोडों पर, रेलवे नेटवर्क पर घूम रहे हैं, यहां से इसको कैसे भी, देखिए कितना बड़ा साजिश है। पाकिस्तान तैयार है इधर से, बांग्लादेश तैयार है इधर से, अंदर 0.5 फ्रंट तैयार है, भारत अभी 0.5 फ्रंट ही साफ करने में लगा हुआ है। इनकी तैयारी देखिए, ये जानते हैं, ये जान गए इस बात को कि पीएफआई के ऊपर चार्जशीट फाइल हो गई है, ये बैन हो गए, किसी की भी अंदर चल नहीं रही है, बांग्लादेशियों को भगा दिया गया है, पूरा एक एक मदरसा और वो ये सब चेक हो रही है, सब कुछ खाली कर देंगे, फिर हमसे ढंग से लड़ेंगे ये। इसलिए बीच में ही ढंग से न लड़ पाए, बीच में ही कुछ इंसर्जेंसी पैदा करो, कोई अटैक करवाओ। इसलिए पाकिस्तान 26/11 टाइप स्टाइल अटैक वो कर रहा है प्लान, और बांग्लादेश चिकन नेक पर चाइना को घुमा रहा है। आप ये पूरा पैटर्न समझ लीजिए कि भारत को कैसे रोका जाता है। अनरेस्ट इन बेलदंगा, ये क्या है? 100 ब्लॉक रेलवे क्रॉसिंग कैओस कंटिन्यूज फॉर सेकंड डे, लगातार 2 दिन तक ये कंटिन्यू है, ब्लॉक है, कोई अंदर नहीं जा पा रहा है, ये स्थिति है मेरे भाई। यहां देखिए, ये तो मैं आपको कल भी बता चुका हूं, ये सीबीडीसी के बारे में है। मैंने आपको कहा था सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसी, यानी भारत के साथ साथ ब्राजील ने और चीन ने 60% से ज्यादा डॉलर को डंप कर दिया, ट्रेजरी नहीं चाहिए। ब्रिक्स की करेंसी की शॉक वेव आ रही है, बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है। अभी जो ट्रेड कर रहे हैं वो रुपए में कर रहे हैं ये लोग, इंटरनेशनलाइजेशन हो गया रुपए का, डॉलर तो खत्म होगा। आरबीआई प्रपोजेस लिंकिंग ब्रिक्स डिजिटल करेंसी फॉर इजियर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। देखो कैसे कि जैसे मुझे श्रीलंका को कुछ सामान भेजना है, तो मैंने क्या किया, पहले रुपए को डॉलर में कन्वर्ट कराया और डॉलर से फिर श्रीलंकन रुपए में कन्वर्ट करवाया और फिर ट्रेड हुई। अब क्या होगा, डायरेक्ट रुपए से डायरेक्ट उस आदमी की करेंसी, कोई बीच का प्लेटफॉर्म, डॉलर खत्म। आपका बहुत पैसा बचेगा, बहुत टैक्स बचेगा, चार्ज बचेगा। यह करने जा रहा है भारत। यूरोपियन यूनियन इंडिया टू सील मदर ऑफ डील्स। इसको मदर ऑफ डील्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यह अब तक कभी हुई नहीं, बहुत लंबे समय से 20-19 साल से यह फाइल पड़ी हुई है, यह कभी हुई नहीं है। और इस बार चांस है कि सबसे बड़ी डील यह होगी, क्योंकि इनकी सबसे बड़ी डील किससे है? यूएस से है। अब यूएस से अनबन है, डायरेक्ट भारत को 27 जनवरी को आपको खबर आएगी कि 26 जनवरी को भारत ने क्या कर दिया। ठीक है, आपको यकीन नहीं होगा क्योंकि बहुत बड़ी डील है ये और विभिन्न सेक्टरों में है ये। आपको उस डील का मैं पूरा वीडियो लेकर आऊंगा, आप ध्यान रखना मेरे दोस्त। इंडियाज मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव स्पेनिंग कंबाइंड मार्केट ऑफ 2 बिलियन। मैंने आपको समझाया था कि ये लगभग 25 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी होगी इन दोनों की डील की, क्योंकि 5 ट्रिलियन भारत और लगभग 21 ट्रिलियन इन 27 देशों की इकोनॉमी है मिलाकर। तो यह कितना हो जाएगा? 25 ट्रिलियन। अब इसमें दोस्तों यहां पूरे यूरोपियन यूनियन में कितने लोग हैं? 50 करोड़ के आसपास लोग हैं और भारत में अकेले 150 करोड़ लोग हैं, यानी 200 करोड़ 200 बिलियन की यह पॉपुलेशन है। इनके बीच में डील हो रही है, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं? मदर ऑफ डील्स। ठीक है, यह आप ध्यान रखना मेरे भाई, करेक्ट है। यह देखिए ट्रंप वर्सेस यूरोप। अब आप द ट्रंप फैक्टर एंड ओवर रिलायंस ऑन चाइना। ट्रंप के ऊपर रिलायंस, जो ट्रंप का जो है विश्वास नहीं है और चाइना के ऊपर भरोसा नहीं है।
अब भरोसा और विश्वास दोनों टूट जाते हैं तो कौन बचता है? फिर बचता है हिंदुस्तान, क्योंकि इस पर विश्वास भी है, भरोसा भी है, सिक्योरिटी भी है, हर चीज है, कल्चर भी है। अब जर्मनी हो, फ्रांस हो, इटली हो, सब लोग कहां आ रहे हैं? भारत आ रहे हैं। देखिए आपको एक चेंज बताऊं, पहले क्या होता था, आपने देखा प्रधानमंत्री हर जगह यात्रा कर रहे हैं, हर जगह यात्रा कर रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं। लोग कहते भी थे, ताने मारते थे, हर समय पता नहीं कहां कहां जाते रहते, पैसा फूंक रहे हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं। अब कहां है वो लोग? ये जो सेटिंग करी गई है इतने सालों में, मैंने कहा था ना भारत ट्रेंड सेटर है, ये जो सेटिंग करी गई है इतने सालों में, अब हर बड़ा नेता भारत में आता है। जैसे आपने देखा होगा ट्रंप हर जगह नहीं जाता, वहां मिलने जाते हैं लोग बार बार उनसे आधे आधे घंटे का टाइम मिलाकर। जैसे आपने देखा होगा इंदिरा गांधी कितने घंटों तक बैठी रही थी, कहां? व्हाइट हाउस में जाकर, लेकिन राष्ट्रपति मिला नहीं। ऐसे ही दोस्तों भारत ने वो इमेज जनरेट करी है कि अब भारत को जहां घूमना था घूम लिए। अब भारत से टाइम लेकर एक एक घंटे, आधे आधे घंटे के लिए दुनिया भारत आएगी यहां बात करने, इसी नई दिल्ली में। इसको कहते हैं बिग गेम, विजनरी, यानी लंबे टाइम के लिए खेलना इसको बोलते हैं। अब आपको अगर यह आर्टिकल समझ में आया है तो मुझे बता देना, क्योंकि दोस्तों आपको पता है ट्रंप ने बोल दिया है कि जो मुझे ग्रीनलैंड लेने से रोकेगा उस पर 10% से 25% टैरिफ लगेंगे। 10% तो उसने अभी लगा दिए, ये तो चल गए, 25% 1 जून से और लग जाएंगे। तो इस तरीके की वोलेटिलिटी को देखते हुए यूरोपियन यूनियन विश्वास नहीं कर सकता ट्रंप पर, और चाइना तो विश्वास लायक है ही नहीं। तो कौन बचता है? भारत। तो मदर ऑफ डील्स किसके साथ होगी? इंडिया के साथ। फिर मिलता हूं एक और नई अपडेट के साथ। आज की सारी खबरें समाप्त हैं, कल फिर मिलूंगा एक और नई अपडेट के साथ। जुड़े रहिए महेशन को सब्सक्राइब करके, QR कोड लगा हुआ है अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, लेकिन ध्यान रखना भारत के लिए कंट्रीब्यूट जरूर करना, यहां करो ना करो। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।